नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आपका टारगेट। एक लड़के ने एक दिन बहुत धनी आदमी को देखा। उस धनी आदमी का ठाट बाट देखकर लड़के के दिमाग में आया कि वह जिंदगी हो तो ऐसी हो। फिर उसने सोच लिया कि अब उसे भी धनवान बनना है। उसने कई दिनों तक इसके बारे में सोचा और फिर एक काम भी शुरू कर दिया। कई दिन तक वह कमाई में लगा रहा और कुछ पैसे भी कमा लिए। चूंकि वो उतना नहीं कमा पा रहा था जिससे कि वो धनवान बन सके, इसलिए अब वह उसका धैर्य जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हुई और वो उस विद्वान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि अब उसने विद्वान बनने का निश्चय किया और दूसरे ही दिन से कमाई धमाई छोड़कर पढ़ने में लग गया। अब जैसे कि वो समझ चुका था कि पैसा वैसा सब मोह माया है, ज्ञान अर्जित करना सबसे बड़ी बात है, ज्ञान के आगे तो पैसा भी फेल है। उसने बड़े जोर शोर से पढ़ाई शुरू की। कुछ सालों तक तो पढ़ाई निरंतर करता रहा। फिर जैसे उसका मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगने लगा, धीरे धीरे वो संगीत की तरफ आकर्षित हुआ। संगीत सुनकर वो अपनी ही धुन में खो जाता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो संगीत को कितना समझता है। शायद वो संगीत के लिए ही बना हो। संयोग से उसकी भेंट एक संगीतज्ञ से हो गई। उस दिन उस संगीतज्ञ से बातचीत के बाद उसने फैसला कर लिया अब वह संगीत सीखेगा। अतः उस दिन से पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने लगा। कुछ सालों बाद संगीत से भी उसका मन ऊब गया और उसने एक नेता बनने का निश्चय किया। उसने सोचा कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, नेता बनना है तो बनना है। काफी उम्र बीत गई, ना वह धनी हो सका, ना विद्वान, ना संगीत सीख पाया, ना नेता बन सका। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी एक महात्मा से भेंट हुई। उसने अपने दुख का कारण बताया। महात्मा मुस्कुरा कर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी चिकनी है, जहाँ जाओगे कोई न कोई आकर्षण दिखाई देगा। तुम उसके पीछे भागोगे, फिर से तुम्हें कुछ आकर्षक दिखाई देगा। अगर जिंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हो तो महाभारत के अर्जुन से सीखो, जिसे मछली की आंख में निशाना लगाना था, इसलिए उसे सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, आसपास का कुछ भी नहीं। और तभी वो मछली की आंख पर निशाना लगा पाया। इसलिए तुम भी अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात युवक को समझ आ गई। और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी दें, सब्सक्राइब भी करें अगली कहानी के लिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।